ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अभी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पहले 4 वर्ष, साधना के पहले 4 वर्ष उनकी तीव्र इच्छा, उत्कंठा और व्याकुलता के माध्यम से उन्होंने मां जगदम्बा के दर्शन किए। अब उनके जीवन में गुरु के माध्यम के द्वारा, गुरु की सहायता से साधना करने का अध्याय शुरू हो रहा है। अब इसमें सर्वप्रथम भैरवी ब्राह्मणी का आगमन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सन 1861 ईस्वी के अंत में कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर वापस आने के पश्चात हम लोग देख चुके हैं कि 1856 से 1859 ये जो प्रथम 4 वर्ष है, इस 4 वर्ष में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने मां काली के दर्शन के लिए जो साधनाएं की थी, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसमें पंचवटी में जाके यज्ञोपवीत को त्याग करके, वस्त्र को त्याग करके ध्यान कर रहे हैं। अपनी गालों को जमीन में रगड़ के मां काली के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। वक्षस्थल लाल हो चुका है। कब दिन निकला और कब शाम हो गई उनको पता ही नहीं चला। ऐसी व्याकुलता, ऐसी साधना करके उन्होंने 4 साल बिता दिए और मां जगदम्बा का उन्होंने दर्शन पाया। और ये पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये खबर कामारपुकुर में पहुंची। उनकी मां ने सोचा कि मेरा बेटा पागल हो गया है, इसलिए उनको कामारपुकुर बुला लिया जाए और वहां पे वैद्य के द्वारा कुछ उसका उपचार किया जाए। श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर गए। वहां पे उनका विवाह का प्रबंध किया गया। उनका विवाह तय हुआ। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि तिनके से चिन्हित कन्या रखी हुई है। तो 1859 के अंतिम भाग में विवाह हुआ। वहां पे वो कामारपुकुर में 1 साल 7 महीना, 1 वर्ष 7 महीना वहां रहे और फिर वापस वो दक्षिणेश्वर आए। तो अब जो ये समय शुरू होगा,
वो फिर से साधना में व्यस्त रहेंगे। अब 1860 से 1863 ये द्वितीय जो समय है, साधना काल है, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसी समय 1861 में भैरवी ब्राह्मणी का आगमन होता है। उससे पहले कुछ घटना हुई है, उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो कहते कामारकुपुर से दक्षिणेश्वर वापस आने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दो घटनाएं समुपस्थित हुई थी, विशेष घटनाएं दो हुई थी। वो कब? 1861 के बाद। उन दोनों घटनाओं ने उनके जीवन को विशेष रूप से परिवर्तित किया था, इसलिए उनकी आलोचना विशेष आवश्यक है। 1861 ईस्वी के प्रारंभ में रानी रासमणी को संग्रहणी का रोग हो गया था। श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि उस समय रानी एक दिन सहसा गिर पड़ी थी। क्या हुआ? अचानक रानी रासमणी गिर पड़ी, उसके कारण जिसके परिणाम स्वरूप ज्वर, शरीर में दर्द तथा अजीर्ण आदि उत्पन्न होकर इस रोग का आक्रमण हुआ। किस रोग का? संग्रहणी रोग का आक्रमण हुआ था। गिर पड़े और बाकी के उसके साथ बुखार आ गया, ज्वर आ गया, ऐसा हुआ। थोड़े ही दिनों में उस रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। पहले ही कहा जा चुका है कि 31 मई 1855 ईस्वी को गुरुवार के दिन रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में देवी प्रतिष्ठा की थी। देव सेवा के व्यय आदि के निमित्त उसी वर्ष 29 अगस्त को दिनाजपुर जिले के अंतर्गत 3 खंड जमींदारी को उन्होंने 2,26,000 रुपये में खरीदा था, किंतु मानसिक संकल्प रहने पर भी उस समय तक वे उस संपत्ति को दान पत्र के द्वारा देवोत्तर नहीं कर पाई थी। कुछ अन्य बहुत कारण थे, इसलिए वो ये कार्य नहीं कर पाई थी। अतः अब अंतिम काल समीप जानकर, क्योंकि अब ये जो रोग हुआ है वो दिन दिन बढ़े जा रहा है और रानी रासमणी को भास हो गया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो बहुत चिंतित थी कि ये जो जमीन खरीदी हुई है उसको देवोत्तर करना है। अतः अंतिम काल समीप जानकर उस कार्यों को उनके लिए वे अत्यंत व्यग्र हो गई। काली मंदिर प्रतिष्ठा के पूर्व ही रानी की 4 कन्या, रानी रासमणी की 4 कन्याएं थी, तो जब प्रतिष्ठा हुई थी उससे पूर्व ही क्या हुआ था? उस 4 कन्याओं में से द्वितीय कन्या श्रीमती कुमारी तथा तृतीय कन्या श्रीमती करुणामयी दासी, ये 2 जो कन्या थी, द्वितीय और तृतीय, ये दोनों का निधन हो चुका था, पहले ही निधन हो चुका था। अतः उनकी मृत्युशैया के समीप उनकी बड़ी पुत्री श्रीमती पद्ममणि तथा छोटी पुत्री श्रीमती जगदम्बा दासी ही उपस्थित थी। अब ये दान पत्र जो करने थे उस समय आखिरी समय आ गया है, तो कौन थे? बोले 2 पुत्री ही वहां मौजूद थी। दान पत्र तैयार होकर आने के बाद इस संपत्ति के संबंध में आगे चलकर कोई झगड़े न खड़े हो। बोले इतनी बड़ी संपत्ति है और भविष्य में आने वाले समय में सब परिवार लोगों के अंदर कोई ऐसा झगड़ा ना हो, उस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? इस आशंका से रानी ने यह दान पत्र हमें स्वीकार है ऐसा लिख के, हमें ये दान पत्र स्वीकार है, इस आशय का सम्मति पत्र लिखकर उस पर अपनी दोनों लड़कियों
से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा कि ये जो जमीन खरीदी है उसको दान पत्र में आप दोनों अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। किंतु हुआ क्या, श्रीमती जगदम्बा ने उस स्वीकृति पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब जगदम्बा कौन है? छोटी पुत्री। छोटी पुत्री ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु बहुत अनुरोध करने पर भी ज्येष्ठ पुत्री पद्ममणि ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो बड़ी बेटी थी उनको बहुत ही समझाया, बहुत ही कहा, फिर भी वो उसके ऊपर उसने हस्ताक्षर नहीं किए। इस प्रकार मृत्युशैया पर भी रानी को शांति नहीं मिली, क्योंकि बहुत ही व्यग्र हो चुकी थी रानी रासमणी कि अभी तक ये कार्य नहीं हुआ है, अब ये हस्ताक्षर नहीं कर रही है बड़ी पुत्री तो क्या होगा, ये चिंता उनको खाए जा रही थी। अतः और कोई उपाय दृष्टिगोचर न होने के कारण श्री जगदम्बा की इच्छा से जो कुछ होना है वही होगा। अब रानी रासमणी भी सोच रही है कब जो होना है वो होगा, अब तो मेरा समय भी अंत समय भी आ गया है। यह सोचकर 18 फरवरी 1861 ईस्वी को देवोत्तर के दान पत्र पर रानी ने अपने हस्ताक्षर किए और फिर उसके दूसरे दिन अर्थात 19 फरवरी की रात को शरीर त्याग कर वे श्री देवी लोक में प्रविष्ट हो गई। तो 19 तारीख को रानी रासमणी का देहांत हो चुका। यही चिंता में अब क्या होगा, फिर भी जो माँ की इच्छा है वही होगा। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि शरीर छोड़ने के कुछ दिन पूर्व श्री कालीघाट स्थित आदि गंगा के तटवर्ती मकान में आकर रानी रासमणी ने निवास किया था। देह त्याग के कुछ समय पूर्व जब उन्हें गंगा गर्भ में लाया गया था, तब अपने सम्मुख प्रज्वलित अनेक दीपों को देखकर सहसा वे कह उठी थी कि जब वहाँ पे ले जाया गया तो उस समय बहुत सारे दीप जलाए गए थे और उस समय अंतिम समय था। उस समय रानी कह उठी, ये सब दीपक यहाँ से हटा लो, यह रोशनी अब अच्छी नहीं मालूम होती। बोले ये सब जितने भी दीपक है अब मेरे सामने से हटा दो, अब अंतिम समय आया है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या है? कहते हैं कि अब मेरी माँ आ रही है, माँ मीन्स के श्री जगदम्बा। अब मेरी माँ श्री जगन माता आ रही है, उनके अंग की कांति से चारों दिशाएं प्रकाशमय हो उठी है। बोले अब माँ मुझे लेने के लिए आ रही है और उसके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उससे चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। कुछ देर पार कह रहे हैं, माँ तुम आ गई हो। पद्मा ने तो हस्ताक्षर नहीं किया, अब क्या होगा माँ? वो भी चिंता भी सताई जा रही है। अब माँ जगदम्बा को वो कह रहे हैं रानी रासमणी कि उसने तो हस्ताक्षर नहीं किया, अब क्या होगा उसका। उनकी इस बात का उत्तर प्रदान कर ही मानो चारों ओर से श्रृंगाल चिल्ला उठे। माँ जगदम्बा ने उत्तर दिया उस बात का। और फिर क्या हुआ, इन बातों को कहकर ही शांत होकर पुण्यशालिनी रानी माँ की गोद में महासमाधि में लीन हो गई। माँ का दर्शन प्राप्त किया, माँ से उत्तर मिला और शांति प्राप्त हुई। फिर महासमाधि में रानी रासमणी लीन हो गई। उस समय रात्रि का द्वितीय प्रहर बीत चुका था। काली मंदिर की देवोत्तर संपत्ति को लेकर उसके बाद रानी रासमणी के दोहित्रों में जो अनेक वाद विवाद तथा मुकदमे चल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है
कि तीक्ष्ण दृष्टि रानी ने अपने जीवन स्वरूप देवी की सेवा का यथार्थ संचालन न होने के संशय से ही इस प्रकार की आशंका की थी। उनको पहले से ही पता लग गया था कि ऐसा ही भविष्य में होगा, इसलिए वो दान पत्र तैयार करने वाली थी, आशंका की थी तथा रोग के कष्ट की अपेक्षा उस चिंता का कष्ट ही मृत्यु के समय उन्हें अधिक तीव्र रूप से अनुभव हुआ था। बोले मृत्यु आ रही है उसका दुख नहीं है, मगर ये जो कार्य अधूरा छूट जा रहा है उसका दुख, उसकी चिंता उसको ज़्यादा कष्ट दे रही थी। अदालत के कागजों से यह पता चलता है कि उन मुकदमों के भारी खर्च से ऋणग्रस्त हो जाने के कारण उस देवोत्तर संपत्ति को 1 लाख से कुछ कम रुपयों में गिरवी रखा गया है। इस प्रकार विवाद के फलस्वरूप रानी रासमणी की अद्वितीय देव कीर्ति का नाम मात्र ही अवशिष्ट रहकर क्रमशः कहीं उसका विलोप न हो जाए, यह कौन कह सकता है। ये चिंता थी। रानी के छोटे दामाद श्री मथुर मोहन विश्वास संपत्ति आदि की देखभाल में उनके पूर्ण सहायक थे। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के समय से मंदिर की देवोत्तर संपत्ति के आय व्यय आदि का हिसाब समझकर रानी की इच्छा अनुसार वे सारी बातों की व्यवस्था कर रहे थे। स्वाभाविक है, जैसे इस रानी की महासमाधि हो गई तो संपूर्ण संचालन जो है, समस्त संपत्ति का संचालन मथुर बाबू के हाथ में आ गया, और वो भी रानी की जैसी इच्छा थी वैसे ही वो संचालन कर रहे थे। इसलिए रानी के निधन के पश्चात भी पहले की तरह ही देव सेवा संबंधी सभी कार्यों का संचालन करते रहे। श्री रामकृष्ण देव के पुनीत प्रभाव से मथुर मोहन के हृदय में देव भक्ति का विशेष संचार होने के कारण रानी के दिवंगत होने से भी दक्षिणेश्वर की मातृ सेवा में कोई कमी नहीं पहुंची। जैसे ही पहले जो पूजा अर्चना सब होती थी वैसे ही रानी रासमणी के देहांत के बाद भी वैसे ही मथुरनाथ मोहन व्यवस्था कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू के अपूर्व संबंध की बात इससे पूर्व कई स्थलों पर कही जा चुकी है, अतः यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दीर्घकाल व्यापी तंत्रोक्त साधन समूह अनुष्ठित होने से पूर्व ही रानी रासमणी का स्वर्गवास तथा काली मंदिर संबंधी समस्त विषयों में मथुर मोहन का एकाधिपत्य होने के कारण भक्तिमान मथुर बाबू को इस संबंध में उन्हें सहायता प्रदान करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ था। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि माँ जगदम्बा, माँ जगन्माता भवतारिणी श्री रामकृष्ण देव को आने वाले साधन काल में जो भी सहायता प्राप्त होनी थी, उसकी आवश्यकता थी, वो सब सहायता मथुरनाथ विश्वास के माध्यम के द्वारा पूर्ण होनी थी। इसलिए माँ जगत्तारिणी ने दोनों को प्रेममय वश में बांध दिए थे और मथुरनाथ को ये सहायता प्रदान का विशेष अवसर प्राप्त हुआ था कहते हैं, और इसके कारण वो बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मथुर बाबू की यह आधिपत्य प्राप्ति मानो श्री रामकृष्ण देव को सहायता प्रदान करने के निमित्त ही हुई थी। बोले माँ भवतारिणी की इच्छा से ही ये जो आधिपत्य मथुरनाथ विश्वास के हाथों में ही समस्त कार्यभार संभालना आया है, वो श्री रामकृष्ण देव को सहायता प्राप्त करने के लिए ही ये घटनाएं हुई थी। क्योंकि यह देखने में आता है
कि तभी से श्री रामकृष्ण देव बुद्धि स्थापन कर उनकी सेवा करना ही उनका सर्वप्रधान कार्य बन चुका है। बोले पहले जब मथुरनाथ विश्वास वहाँ कोठी में बैठे हुए थे, जब श्री रामकृष्ण देव टहल रहे थे, तब एक ही समय एक ही स्थान में जब श्री रामकृष्ण देव मथुरनाथ बाबू की तरफ आ रहे हैं, तब माँ काली के दर्शन करते हैं, और जब वापस जाते हैं तब शिव महादेव के दर्शन करते हैं। ये घटना भी कुछ समय पहले ही हुई थी। उसी समय से मथुरनाथ बाबू का श्री रामकृष्ण देव के प्रति विश्वास और शरणागति अधिक हो चुकी थी। तो ये सब घटना भी माँ जगदम्बा की इच्छा से ही हुई थी। उसी दिन से कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव में देव बुद्धि स्थापन कर उनकी सेवा करना ही उनका सर्वप्रधान कार्य बन चुका था। दीर्घ काल तक समान रूप से किसी व्यक्ति में विश्वास स्थापित कर उच्च भाव के सहारे जीवन व्यतीत करना केवल ईश्वर कृपा से ही संभव है। अतः रानी की अतुल संपत्ति का एकाधिकार प्राप्त करने के पश्चात विपथगामी न होकर श्री रामकृष्ण देव के प्रति मथुर मोहन का दिनों दिन अधिक विश्वास उत्पन्न होना तथा सतत 11 वर्ष तक उनकी सेवा में अपने को समान रूप से नियुक्त रखना निसंदेह उनके परम सौभाग्य का द्योतक है। बोले इतनी सारी संपत्ति के मालिक होते हुए भी विपथगामी उनका मन विचलित न होकर इतनी संपत्तियों का संचालन करने का दायित्व सिर पे होने से भी विपथगामी न होकर श्री रामकृष्ण देव के प्रति अधिक विश्वास और 11 वर्ष तक लगातार 11 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा में वो निर्मग्न रहे थे। तो कहते हैं कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। अब श्री रामकृष्ण देव के संबंध में मथुर बाबू तथा निम्न श्रेणी के लोगों की क्या धारणा थी। जो कर्माचारी लोग थे वहां पे और मथुरनाथ बाबू, वो दोनों की क्या धारणा थी, वो कहते हैं ईश्वर साधक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव की दिव्य उन्माद अवस्था की असाधारण तीव्रता को किंचित मात्र भी अनुभव नहीं कर पाए थे। कैसे लोग सिर्फ जान सके थे श्री रामकृष्ण देव को? ईश्वर साधक, जिसके जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन है, ऐसे जो साधक है वही श्री रामकृष्ण देव की अवस्था को ठीक ठीक समझ पाए थे, और बाकी लोग उसको अनुभव नहीं कर पाए थे। साधारण लोग उन्हें विकृत मस्तिष्क समझा करते थे, बोले पागल समझते थे कि ऐसे भी क्या माँ काली की पूजा होती है, ऐसे भी कोई साधना करते हैं, वस्त्र त्याग कर जनेऊ त्याग कर, तो उसको पागल कहते थे, क्योंकि उन लोगों की दृष्टि में वे सरल प्रकार के पार्थिव भोग सुख को त्याग कर किसी अगोचर अनिर्दिष्ट भाव में विभोर। देखिए कितने भी मथुरनाथ जैसे विश्वास जैसे व्यक्ति के सानिध्य में रह के भी श्री रामकृष्ण देव भोग सुख की तरफ बिल्कुल ही दृष्टि नहीं है। भोग सुख को त्याग कर किसी अगोचर अनिर्दिष्ट भाव में विभोर हो, कभी हरि कभी राम तथा कभी कभी काली काली कहते हुए दिन व्यतीत कर रहे हैं। तो बोले ऐसे व्यक्ति को तो पागल ही कहेंगे। जिसके साथ मथुरनाथ विश्वास के साथ इतना संबंध हो, वो व्यक्ति धन दौलत भोग सुख को त्याग कर ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कौन सोच रहे हैं? बाकी साधारण लोग सोच रहे हैं।
इतना ही नहीं, अपितु रानी रासमणी तथा मथुर बाबू की कृपा प्राप्त कर। देखिए, पहले रानी रासमणी की महासमाधि से पहले उनकी दोनों की कृपा प्राप्त कर। वो साधारण जो मानव लोग थे, तो उसका क्या हुआ था? उसकी कृपा प्राप्त कर कितने ही लोग धनी बन गए थे, क्योंकि वो लोग का उद्देश्य ही तो धन प्राप्त करना था। किंतु सौभाग्यवश श्री रामकृष्ण देव उनकी सुदृष्टि प्राप्त कर लेने के उपरांत भी अपनी सांसारिक उन्नति कुछ भी नहीं कर सके। रानी रासमणी मथुरनाथ जी के साथ रह के भी श्री रामकृष्ण देव अपनी सांसारिक उन्नति नहीं कर सके, और बाकी जितने साधारण लोग थे वो धनी हो गए थे। इसलिए वे लोग उन्हें, किसको? श्री रामकृष्ण। कौन लोग? साधारण लोग। वे लोग उन्हें, साधारण लोग श्री रामकृष्ण देव को हिताहित ज्ञान रहित, बोले क्या हित है क्या अहित है ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है, कि मथुरनाथ और रानी रासमणी से धन प्राप्त करके अपनी सांसारिक उन्नति करना, ये तो उनमें ज्ञान ही नहीं है। हिताहित ज्ञान रहित पागल के अतिरिक्त और क्या समझते हैं? तो पागल आदमी है, और क्या समझेंगे उसको? फिर भी लोगों की यह धारणा थी कि सांसारिक समस्त विषयों में अकर्मणीय होने पर भी उस उन्मत्त व्यक्ति के उज्जवल नेत्रों में, अब देखिए, अब श्री रामकृष्ण देव कैसे थे? उन्मत्त व्यक्ति के उज्जवल नेत्रों में, अदृष्टपूर्ण चाल चलन में, मधुर कंठ स्वर में, सुललित वाक विन्यास तथा तीक्ष्ण बुद्धि में ऐसा कोई आकर्षण विद्यमान है जिससे वे लोग जिन धनी मानी पंडित व्यक्तियों के सम्मुख जाने में संकोच का अनुभव करते, श्री रामकृष्ण देव निसंकोच उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और अविलंब उनके प्रिय बन जाते हैं। निम्न श्रेणी के लोग तथा काली मंदिर के कर्मचारी वर्ग यद्यपि ऐसा सोचते थे, किंतु मथुर बाबू की धारणा इससे भिन्न थी। मथुर मोहन कहते थे, श्री जगदम्बा की कृपा से ही श्री रामकृष्ण देव की उन्मत्त जैसी स्थिति हुई है। ठीक ठीक मथुर बाबू जानते थे कि माँ जगदम्बा की कृपा से ही उनकी व्याकुलता, माँ के दर्शन के लिए जो व्याकुलता हुई है वो माँ की कृपा से ही हुई है, और ऐसी अवस्था इसलिए हुई है। इसलिए मथुरनाथ जी का जो विश्वास है, शरणागति श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष हुई थी। अब ब्रैवी ब्राह्मणी का आगमन हो रहा है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रानी रासमणी के निधन के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उस वर्ष एक विशेष घटना घटी थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पश्चिम की ओर गंगा तटवर्ती विशाल पुस्ते के ऊपर एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, फूल पौधे आदि थे। इनकी मधुर सुगंध से चारों दिशाएं सुरभित रहती थी। श्री जगदम्बा का पूजन कार्य न करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव उस समय प्रतिदिन वहां से पुष्प चयन करते तथा स्वयं माला बनाकर अपने हाथों से श्री जगदम्बा को सजाया करते थे। तो ये दक्षिणेश्वर का जो जगह है उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसी जगह है, और श्री रामकृष्ण देव खुद अपने हाथों से पुष्प चयन करके माँ जगदम्बा को माला पहनाते थे और सजाया करते थे। उस बगीचे के मध्य में गंगा जी से मंदिर में जाने की चांदनी, अब ये चांदनी क्या है? ऊपर से ढका हुआ पक्का मंडप, उसको चांदनी कहते हैं।
ऊपर से ढका हुआ जो मंडप है उसको चांदनी कहते हैं। तो वो कहाँ है? उस बगीचे के मध्य में गंगा जी से मंदिर जाने की चांदनी, तो वहां से जाने का जो रास्ता है उसको बोलते हैं चांदनी। विस्तृत सीढ़ियां एवं उत्तर की ओर पुस्ते के अंतिम भाग में महिलाओं के नहाने का एक पक्का घाट तथा नौबत खाना अभी भी विद्यमान है। पक्के घाट पर बकुल का एक विशाल वृक्ष होने के कारण लोग उसे बकुल तला घाट कहते थे। तो ये जो बकुल तला घाट है वहीं पे ये घटना हुई थी। श्री रामकृष्ण देव एक दिन प्रातःकाल जब पुष्प चयन कर रहे थे तब एक नाव बकुल तला घाट पर आई। जब बगीचा था वहां पे तब श्री रामकृष्ण देव वहां टहल रहे हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं और माँ का नाम ले रहे हैं और इधर उधर दृष्टि कर रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि में एक घटना हुई। देखा, क्या देखा उन्होंने कि कहते हैं कि बकुल तला घाट पर एक नौका वहां आ गई, एक नाव आई है तथा गेरुआ वस्त्र पहनी हुई। अब देखिए, अब उसका वर्णन कर रहे हैं, कौन वहां पे नाव में से उतर रहा है? गेरुआ वस्त्र पहनी हुई, बिखरे लंबे केश युक्त, भैरवी वेश धारिणी एक सुंदर रमणी नाव से उतरकर दक्षिणेश्वर की घाट की चांदनी की ओर आई। श्री रामकृष्ण देव पुष्प चयन कर रहे हैं। पुष्प चयन करके जो बकुल तला जो घाट है वो थोड़ा दूर है, मगर श्री रामकृष्ण देव वहां से देख रहे हैं कि नाव में से एक रमणी कैसी थी? बोले गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है और उसके जो बाल है, जो केस है, वो बिखरे हुए लंबे केस है और भैरवी वेश धारिणी, ऐसी एक सुंदर रमणी वो घाट से दक्षिणेश्वर घाट की चांदनी की ओर से कहाँ आ रही है? आगे बढ़ रही है। प्रौढ़ होने पर भी सौंदर्य उनके शरीर पर झलक रहा था। बहुत सुंदर थी, बहुत सौंदर्य उसमें बहुत सुंदर था। हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि भैरवी की आयु उस समय लगभग 40 वर्ष की थी। निकट आत्मीयों को देखकर लोग जिस प्रकार विशेष आकर्षण का अनुभव करते हैं, भैरवी को देखकर उनको ठीक वैसा ही हुआ। अब जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी को देखा श्री रामकृष्ण देव ने, तो उनके हृदय में ऐसे आकर्षण पैदा हुआ कि उनको बहुत सालों से पहले उनको जानते हैं, आत्मीय है वो, ऐसी उसको श्री रामकृष्ण देव को लगा। तथा अपने निवास स्थान पर लौटकर, अब वो तो वहां बगीचे में पुष्प चयन कर रहे थे, अब जैसे ही भैरवी ब्राह्मणी को देखा उन्होंने, तो तुरंत वो अपने निवास स्थान जो है उनके कमरे के पास आए। श्री रामकृष्ण देव वापस आ गए और क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने भांजे हृदय को, वो हृदय जो था, जो सेवक था उनका भांजा था, वो वहीं पे था अपने निवास स्थान पे, और उनको वो श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, तुरंत कहते हैं, चांदनी से उन्हें बुलाने के लिए कहा। हृदय को कहा कि देखो वो जो रमणी आई है उसको तुम यहां ले आओ, चांदनी से उन्हें यहां ले आओ। वहां बैठी हुई होगी भैरवी ब्राह्मणी, और देखा तो बोले यहां बुला के ले आओ। उनका यह आदेश पाकर संकुचित मन से हृदय ने कहा। अब हृदय भी सोच रहा है कि मामा ये क्या कह रहे हैं? कोई एक जान पहचान नहीं ऐसी कोई रमणी, कोई महिला आई है और मामा तुरंत कह रहे हैं कि जो चांदनी में जो बैठी है उसको यहाँ पे ले आओ। तो बहुत संकुचित हो गया और आश्चर्यचकित हो गया, मगर मामा ने तो आदेश दिया कि ले आओ। इसलिए हृदय कह रहे हैं, वह रमणी अपरिचित है, बुलाने से भला वह क्यों आने लगी? वो रामकृष्ण देव को हृदय कह रहा है, अरे अपरिचित है, कभी तो वो यहां नहीं आई और मैं कैसे उनके पास जाऊं?
और उनको यहाँ आने के लिए कहूँ, क्या को आएगी? वो बुलाने से भला वो क्यों आने लगी? वो क्यों आएगी? बोले। उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरा नाम बताते ही वह चली आएगी। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं हृदय को कि तुम चिंता मत करो, तुम वहां जाके सिर्फ मेरा नाम लो और मैंने उनको बुलाया ऐसा कहो, वो तुरंत आ जाएगी। ये सुन के फिर आश्चर्यचकित हो गए हृदयनाथ। कैसी अद्भुत घटना है, कभी किसी को एक दूसरे को नहीं देखा है, फिर भी मामा ऐसा कह रहे हैं कि मेरा नाम। तो भैरवी ब्राह्मणी को उनका नाम कैसे पता लगा? क्यों तो कभी मिले ही नहीं है। तो ऐसी चिंता करके हृदय आश्चर्यचकित हो गए। हृदय कहता था कि एक अपरिचित सन्यासिनी के साथ वार्तालाप करने के निमित्त मामा जी का इस प्रकार विशेष आग्रह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वो भी आश्चर्यचकित हो गए। अपरिचित से वार्तालाप क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पूर्व उनको ऐसा करते हुए उसने कभी नहीं देखा था। बोले इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूं, अभी तक ऐसे श्री रामकृष्ण देव को करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। और ये भैरवी ब्राह्मणी को देख के ही श्री रामकृष्ण देव ऐसा क्यों कर रहे हैं? पागल मामा जी के आदेश की उपेक्षा करना संभव नहीं है। हृदय कहता है कि मामा जो है कभी कभी ऐसे पगलामी करते हैं, बोले उसका आदेश का उल्लंघन अब मैं नहीं कर सकता, असंभव है। यह जानकर हृदय ने चांदनी में पहुंचकर देखा कि अब मामा का आदेश तो पालन करना ही, तो कैसे भी मन करके वो गया और वहाँ चांदनी में जाके वो देख रहे हैं, जो ढका हुआ मंडप है वहाँ पे भैरवी ब्राह्मणी जो बैठे हैं वहाँ जाके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देखा कि भैरवी ठीक उसी जगह पर बैठी हुई है जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्योंकि वो तो देख के आए थे, पुष्प चयन कर रहे थे और तब जाके वापस आए थे निवास स्थान पे। ठीक वैसे ही वहाँ बैठी हुई है। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अब गए बगल पास में, संबोधित कर कहा कि उसके ईश्वर भक्त मामा जी उनके दर्शन प्रार्थी है। बोले मेरे मामा जो है वो आपके दर्शन करना चाहते हैं और आपको वहां बुला रहे हैं। यह सुनकर बिना कोई प्रश्न किए, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भैरवी ब्राह्मणी ने तो श्री रामकृष्ण देव को देखा ही नहीं, वो तो पुष्प चयन कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव ने भैरवी ब्राह्मणी को देखा था और श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को कहा था कि जाओ उनको बुला के लाओ, मगर भैरवी ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव को नहीं देखा है। हृदय जाके उनको बुलाने के लिए गए थे और कह रहे हैं कि ईश्वर भक्त मामा जी उनके दर्शन प्रार्थी है, आपको बुला रहे हैं। और भैरवी ब्राह्मणी को भी मालूम नहीं कौन है वो। फिर भी यह सुनकर बिना कोई प्रश्न किए भैरवी उसके साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई। तुरंत वो उठी, कोई प्रश्न नहीं किया कि तुम्हारे मामा कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते, नथिंग, कुछ नहीं पूछा और चलने के लिए राजी हो गई। यह देखकर और भी अधिक विस्मित हो गया। कौन? हृदय, कि इनको श्री रामकृष्ण देव के बारे में कैसे पता लगा कि तुरंत तैयार हो गई मिलने के लिए। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रविष्ट होकर उन्हें देखते ही अब वो भैरवी ब्राह्मणी और हृदय जो है दोनों श्री रामकृष्ण देव का जो कमरा है, निवास स्थान है, वहां पे दोनों आ रहे हैं और कमरे में प्रविष्ट हो रहे हैं। कौन? भैरवी ब्राह्मणी। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रविष्ट होकर उन्हें देखते ही भैरवी आनंद तथा विस्मय से अधीर हो गई। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव को देखा भैरवी ब्राह्मणी ने,
वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई और इतने आनंद में आ गई वो, और विस्मय हो गया उनको कि आप यहाँ पे हैं। जैसे एक परिचित व्यक्ति को देखते हैं और सहसा कोई परिचित व्यक्ति सामने आ जाता है और जब देखते हैं तब कैसे आश्चर्यचकित होता है कि आप यहाँ। ऐसी ही भावना, विस्मय हुआ और आनंद इतना हुआ कि कोई परिचित व्यक्ति मेरे सामने आ गए तो इतना आनंद होता है। ठीक वैसा ही आनंद भैरवी ब्राह्मणी को हुआ। उन्होंने कभी श्री रामकृष्ण देव को देखा नहीं। फिर आगे देखिए क्या होता है, बहुत सुंदर घटना है। विस्मय से अधीर हो गई और सहसा सजल नेत्र से कह उठी, रोने लगी। भैरवी ब्राह्मणी के आंखों में आंसू आने लगा श्री रामकृष्ण देव को देख के, प्रथम बार देख रहे हैं, और कहने लगी, बाबा तुम यहां हो। श्री रामकृष्ण देव को संबोधन करते करके कह रही, बाबा तुम यहां हो। यह जानकर कि तुम गंगा तट पर रहते हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अब देखिए उनको कैसे पता लगा, उनको दिव्य दृष्टि से कहां दिख पड़ा था कि तुम यहां गंगा तट पे रहते हो। गंगा तट कहां, भारतवर्ष में तो कितने सारे गंगा तट है, मगर सिर्फ गंगा तट उनको पता है भैरवी ब्राह्मणी को कि बाबा तुम गंगा तट पे रहते हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कितने ही गंगा तट पे जाके भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को ढूंढ रही है। इतने दिनों बाद अब तुम्हारा पता लगा। माने कितने ही समय से श्री रामकृष्ण देव को भैरवी ब्राह्मणी गंगा तट पे ढूंढ रही है। अभी तक उसका दोनों का मिलाप नहीं हुआ था, कुछ देवी उद्देश्य से। और फिर देखते हैं आगे। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, मां मेरी बात तुम्हें कैसे विदित हुई। अब श्री रामकृष्ण देव भी भैरवी ब्राह्मणी को कह रहे हैं कि मां मेरी बात तुमको कैसे विदित हुई कि मैं यहां हूं और मैं गंगा तट पे हूं। तब भैरवी ब्राह्मणी कह रही है, तुम 3 व्यक्तियों से मिलना था। भैरवी ब्राह्मणी कह रही है कि 3 व्यक्तियों से मुझसे मिलना था, तुम 3 व्यक्तियों से मुझे मिलना था। यह बात श्री जगदम्बा की कृपा से पहले से ही मुझको विदित हो गई थी। श्री जगदम्बा ने भैरवी ब्राह्मणी को देवी आदेश से कह दिया था कि 3 व्यक्ति को तुमको मिलना है इस जीवन में, और विशेष किसी उद्देश्य से। और इसीलिए मुझे पता है कि गंगा तट पे बाबा तुम रहते हो, और इतने दिनों से मैं आपको खोज रही हूं। 2 व्यक्तियों से पूर्व बंगाल में पहले से ही भेंट हो गई है। कहते हैं कि जो देवी आदेश से जगदम्बा ने मुझे 3 व्यक्ति को मिलाने का आदेश था, उसमें से 2 मैं पूर्व बंगाल में पहले से ही मिल चुकी हूं। आज यहां पर तुमसे भी भेंट हो गई। बोले अब तीसरे जो आप हैं, इतने सालों से मैं आपको ढूंढ रही हूं, आज तुमसे भी बोले भेंट हो गई। अब ये कैसे हुई? बोले मां जगदम्बा ने मुझे पहले से ही विदित कर दिया था, इसलिए जैसे मैंने आपको देखा तो ठीक वैसे ही। भैरवी ब्राह्मणी उसको कहते हैं, बाबा तुम यहां हो। जैसे बहुत ही परिचित व्यक्ति को मिलते हैं, ठीक वैसे ही बाबा तुम यहां हो, ऐसे उद्गार उस भैरवी ब्राह्मणी के मुंह से निकल गए। अब श्री रामकृष्ण देव तथा भैरवी का प्रथम वार्तालाप, वो लोग जो वार्तालाप करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब श्री रामकृष्ण देव भैरवी के निकट बैठकर बालक जिस प्रकार आनंदित हो अपने मन की बातें जननी के समक्ष व्यक्त करता है। देखिए दोनों का संबंध। श्री रामकृष्ण देव एक बालक की तरह, एक शिशु की तरह उसके पास बैठ करे, और भैरवी ब्राह्मणी भी
उसके अंदर मातृत्व का भाव उत्पन्न होता है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। एक जननी, एक मातुश्री जैसे अपने बालक के साथ कैसे बात करते हैं वैसे दोनों बात कर रहे हैं। और श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं, एक छोटे से बालक की तरह अपनी जननी को सब कुछ जैसे बता देता है एक छोटा बालक, ठीक श्री रामकृष्ण देव भी सब कुछ भैरवी ब्राह्मणी को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अपने अलौकिक दर्शन, ईश्वर चर्चा के समय बाह्य ज्ञान का लोप होना। बोले जितने जितने अलौकिक दर्शन हुए थे प्रथम 4 वर्ष की साधना में, माँ जगदम्बा का दर्शन और कैसे वो तड़पते थे, छटपटाते थे माँ जगदम्बा के लिए, और ईश्वर चर्चा के समय बाह्य ज्ञान का लोप होना। बोले कैसे वो समाधि में लीन होते थे, कैसे अर्धबाह्य दशा में रहते थे। ये सब घटनाएं श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी को बता रहे हैं। फिर गात्रदाह, उसके शरीर में जो दाह उत्पन्न हुआ था, जलन पैदा हुई थी, वो घटना उनको बता रहे हैं। नींद नहीं आना, बोले कितने ही सालों तक श्री रामकृष्ण देव सो नहीं पाते थे, नींद आंखों से चली गई थी। शारीरिक विकार और बाकी जो शारीरिक विकार थे वो भी उत्पन्न हुए थे आदि नित्य प्रति की बातों को उनसे बतलाते हुए बारंबार यह पूछने लगे। ये जितनी भी घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के समय में हुई थी, साधना के समय में, वो सब घटनाएं श्री रामकृष्ण देव भैरवी ब्राह्मणी के समक्ष रखते हैं और उनसे ये प्रश्न करते हैं, यह बताओ कि मुझे इस प्रकार क्यों होता है। भैरवी ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव पूछ रहे हैं कि मैंने अभी तक तुमको जितनी भी चर्चाएं की, जितनी भी मेरी अवस्था बताई साधना काल के समय में, वो क्यों हो रहा है, बताओ। यह बताओ कि मुझे इस प्रकार क्यों होता रहता है। क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं? यह क्या पागल की निशानी है कि मैं क्या सचमुच पागल हो गया? लोग तो मुझे पागल कहते हैं, और तुम बताओ, तुम तो पंडित हो, शास्त्र के जानकार हो, साधिका हो, अब तुम बताओ, जगदम्बा को हृदय से पुकारने के कारण क्या वास्तव में मुझे कठिन रोग हो गया है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जगदम्बा को पुकारने के लिए ऐसी मेरी व्यवस्था हुई है, क्या वास्तव में ऐसा कठिन रोग हुआ है जो लोग कहते हैं? भैरवी उनकी बातों को सुनती हुई कभी जननी की तरह उत्तेजित, देखिए फिर ये सब बातें सुन रही है। भैरवी ब्राह्मणी तो साधिका है, उसको तो सब कुछ मालूम है कि भक्ति शास्त्र में जो भी वर्णित है, जिसको महाभाव हुआ है, उसमें क्या क्या चिन्ह होते हैं उस साधक में, वो सब भैरवी ब्राह्मणी को विदित है। और ये सब भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के मुख से सुन रही है, इसलिए वो जननी की तरह उत्तेजित हो रही है। अरे हाँ, अरे ऐसा भक्ति शास्त्र में जो लिखा है वो सब आपके अंदर ऐसा हो रहा है। वो अंदर अंदर उत्तेजित हो रही है, कभी उल्लसित, बहुत उल्लसित हो रही है, आनंदित हो रही है, तथा कभी करुणाद हो उनको सांत्वना देने के निमित्त बारंबार कहने लगी। फिर श्री रामकृष्ण देव को सांत्वना दे रही है, सब कुछ उसको विदित है कि क्यों ऐसे हो रहा है श्री रामकृष्ण देव के शरीर में। तब कहने लगी, बाबा कौन तुम्हें पागल कहता है? यह तुम्हारा पागलपन नहीं है, तुम्हारे भीतर महाभाव का उदय हुआ है। बोले तुमको कौन पागल कहता है? ईश्वर के दर्शन के निमित्त तुम्हारे अंदर जो महाभाव उत्पन्न हुआ है, इसके कारण ये सब हो रहा है, इसलिए तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। अब समय हो चुका है, अब अगले शनिवार को इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये वार्तालाप यहीं अधूरा है, अब समय के चलते हम यहाँ विराम लेते हैं। ओम शांति शांति।
तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।